हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज आप लोगों का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 10 FLT। पूरा सिलेबस आया और आई होप आप लोग धीरे धीरे से परफेक्शन की तरफ में बढ़ रहे होंगे, बिकॉज परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी इज द डायरेक्ट एंट्री इन द MBBS कॉलेज। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ zoology of today's test from question number 136. Consider the following statements. Statement 1. During inspiration, the ribs and sternum are raised. ठीक है, to reduce the dorsoventral axis. रिब्स और स्टर्नम जो है वो जब रेज होंगे, ऊपर की तरफ में उठेंगे, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस जो है वो रेड्यूस नहीं होती है। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल डाउन। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तब डोम शेप का होता है, और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उस समय पर वो फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट हुआ तो नीचे की तरफ में पुल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल डाउन टू इंक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन इंस्पिरेशन। ठीक है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को इंक्रीज करने के लिए डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ में पुल डाउन हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है दिस इज ट्रू। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 136 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 137, fill in the blanks, space with an appropriate code given below. At the tissue site where dash is high, क्या हाई हो सकता है? PCO2 है ना। ऑप्शंस को देखकर हमने बताया PCO2 हाई है ड्यू टू, किसकी वजह से PCO2 हाई होता है? कैटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि चीज़ें टूटती है, टूटने पर जो है वो कैटाबॉलिज्म होगा, टूटने को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और CO2 जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म हुआ, CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म्स HCO3 नेगेटिव। ठीक, जैसे हमने बोला ये ग्लूकोज है C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कैटाबॉलिज्म हुआ, 6 CO2 रिलीज हुए, सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एनर्जी। ठीक है, और ये जो CO2 है ये टिश्यूज से निकलकर कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड में। ब्लड में कहाँ पहुँचेगी? RBC के अंदर। RBC में वाटर प्रेजेंट है, CO2 भी चला गया, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? HCO3 नेगेटिव। क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस टिश्यू लेवल पर हो रही है। तो ऑप्शन होगा 137 का ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट 138, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर ABCD जो है वो कोड के अकॉर्डिंग फिल करना है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ये हमें याद है, 159 mmHg। एल्वुलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दोनों दिए हुए हैं, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दोनों दिए हुए हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछा है 95 mmHg, टिश्यूज में CO2 का पार्शियल प्रेशर पूछा है 45 mmHg। तो कॉम्बिनेशन बना यहाँ पर 159, 40, 95 एंड 45। चलिए देखें, 159, 40, 95 एंड 45। तो 138 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। क्लियर? नेक्स्ट 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सही स्टेटमेंट हमें बताना है। 83% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, ये गलत है। RBC से 83% ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, ये सही है। 90% CO2 इज कैरीड आउट एज बाइकार्बोनेट, ये गलत है। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी होती है। ऑल ऑफ दीज गलत है। ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर 139 का ऑप्शन बी। 140,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड विद द कैटेगरी। ठीक है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन स्किन नहीं, गिल्स के थ्रू होता है ब्लड का ऑक्सीजनेशन। एम्फीबिया में डबल सर्कुलेशन नहीं होता, एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, बर्ड्स में इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और लंग्स के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा। इतना सही है, बट ये गलत है। तो हमारा करेक्ट मैच जो बन रहा है वो किसमें बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? हम बोलते हैं व्हेन हार्ट इज नॉट pumping the blood efficiently। जब हार्ट हमारे ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, इसे अपन कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम। ठीक है, वन ऑफ द मेन सिम्टम कंजेशन ऑफ लंग्स हो सकता है। हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। ठीक है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ये गलत है, क्योंकि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग ये किस में होता है? कार्डियक अरेस्ट में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। 141 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पंप इनटू। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हमने बना लिया हमारा हार्ट। दिस इज राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड कहाँ जाएगा? एक ब्लड वेसल में। इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी अयोर्टा। ठीक है, चलिए लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड कहाँ जाएगा? सुपीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा, डॉर्सल अयोर्टा में नहीं जाएगा, पल्मोनरी अयोर्टा में जाता है। तो 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट 143, फिगर शोज ह्यूमन किडनी with structures labeled from A to D. By observing them, arrows shows flows of fluid. Select the correct option. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रीनल आर्टरी, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। बी इज रीनल वेन, सी इज यूरेटर and D is renal column of बर्टीनी। ठीक है, ये हो जाएगा रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। चलिए मैच करें, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर एंड रीनल कॉलम। ऑप्शन ए में सारी चीजें मैच हो रही है। क्लियर? तो 143 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 144, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इनमें से क्या चीज यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, बिल्कुल जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो है, दीज आर कंसर्न्ड विद द वाटर कंजर्वेशन। वेसोप्रेसिन यानी कि एडीएच भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 145, वासा रेक्टा originating from peritubular capillaries is highly reduced in cortical nephron। बिल्कुल सही है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले भी छोटा होता है और वासा रेक्टा जो है वो भी रिड्यूस्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The peritubular capillaries are fine branches that originate from the efferent arteriole। कहाँ से ओरिजिनेट होती है?
इफरेंट आर्टीरियोल से ओरिजिनेट होती है। असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमें बताना है ऑर्गन के हिसाब से। लिवर, ड्रग्स, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। ये डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन इधर आएगा, है ना, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, है ना, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो है ये क्या एलिमिनेट करते हैं, लैक्टिक एसिड एंड NaCl। सेबेशियस ग्लैंड हाइड्रोकार्बन, किडनी यूरिया। ठीक, DABC, DABC ये हमारा मैच हो गया ऑप्शन सी से। क्लियर, तो 146 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 147, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस। बिल्कुल सही है। मायोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो रेड मसल फाइबर्स में ज्यादा होता है, और मायोग्लोबिन ज्यादा है इसीलिए उन मसल फाइबर का कलर क्या हो जाता है, रेड। व्हाइट मसल्स डिपेंड ऑन एनएरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है। व्हाइट मसल्स एनारोबिक प्रोसेस से 2 ATP प्रोड्यूस करते हैं और ये ही इनके एनर्जी का सोर्स होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हमारा जो मैच होगा दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, लोकोमोशन, लोकोमोशन तो है। एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन बिल्कुल है, क्योंकि बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होती है जहां से एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स बिल्कुल, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये सब बोन्स में स्टोर होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो 148 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 149, which one of the following is the correct description of certain parts of a normal human skeleton। करेक्ट पूछा है हमें ह्यूमन स्केलेटल के रिगार्डिंग में। पेराइटल बोन्स आर दी टेम्पोरल, पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट। बिल्कुल सही है। फाइब्रस जॉइंट यानी कि सूचर से पेराइटल बोन और क्रेनियल बोन जो है, टेम्पोरल बोन जो है वो जुड़ी हुई रहती है। क्रेनियम में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस, ये गलत है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होती है ना। द 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। 9th और 10th फ्लोटिंग नहीं होती है, फॉल्स रिब्स होती है। ग्लिनोइड कैविटी इज डिप्रेशन टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स। नहीं, ग्लिनोइड कैविटी ऐसा डिप्रेशन है जहां ह्यूमरस आर्टिकुलेट होती है। ठीक, तो हमारा सही स्टेटमेंट कौन सा वाला हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोटोपिक, आइसोट्रोपिक बैंड, है ना, कौन सा बैंड बोलेंगे इसे अपन, आइसोट्रोपिक बैंड गेट्स इलोंगेटेड, ये गलत है। आइसोट्रोपिक बैंड जो है ये रिड्यूस हो जाती है, इसकी लेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस द मोटर एंड प्लेट। बिल्कुल सही। एसिटाइल कोलिन तब रिलीज होगा जब न्यूरल सिग्नल मोटर एंड प्लेट तक पहुंच चुके होंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय CNS वाया अ सेंसरी न्यूरॉन। CNS से जो सिग्नल आएगा वो सेंसरी से नहीं, मोटर न्यूरॉन से आता है।
रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, बिल्कुल सही है। और इस फिनोमिना को कहा जाता है मसल फैटीग। ठीक, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने थे, बी और डी, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन is related with coordination of involuntary muscular activity? Involuntary muscular activity, cerebrum जो है ये voluntary muscular activity से related है, cerebellum body balancing से related है ना, ये body balancing करवाता है, adrenal medulla ये तो हार्मोन रिलीज करवाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 151 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। नेक्स्ट 152, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सही स्टेटमेंट्स कितने हैं? सिंपल नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम फर्स्ट टाइम अराइज इन हेलमिंथ, ये गलत है। न्यूरल सिस्टम फर्स्ट टाइम जो है सिलेंट्रेट्स में अराइज हुआ था। इन सिलेंट्रेट्स नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, बिल्कुल सही है। सिलेंट्रेट्स में एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा का, हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, सही। इंसेक्ट ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैंग्लिया, बिल्कुल सही। तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी के तीन हमारे सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा 152 का बी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन लैक्स द निसल्स ग्रैन्यूल? निसल्स ग्रैन्यूल कौन से पार्ट में नहीं होते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, निसल्स ग्रैन्यूल साइटॉन में होते हैं, डेंड्रॉन में होते हैं, डेंड्राइड्स में भी होते हैं, बट एक्सॉन में नहीं होते हैं। चलिए मैच करें, ऑप्शन क्या मैच हो रहा है हमारा? एक्सॉन ओनली। ठीक है, तो सिर्फ एक्सॉन में नहीं होंगे, बाकी सब जगह पर होंगे। ठीक, नेक्स्ट 154, इन अ पोलराइज्ड न्यूरॉन एट रेस्ट। पोलराइज्ड न्यूरॉन अगर रेस्ट पर है मतलब ऐसी स्थिति होगी, बाहर ईसीएफ में सोडियम आयन के प्रीडोमिनेंट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और अंदर आईसीएफ में नेगेटिव चार्ज, इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड। और यहाँ पर -70 MV का पोटेंशियल होगा। ठीक, द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज मोर नेगेटिवली चार्ज देन द आउटसाइड। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं इसको। आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज मोर नेगेटिवली चार्ज, ये गलत है। एदर ऑफ द अबव कैन बी ट्रू, ये भी गलत है। द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन हैव द सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये भी गलत है। बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा, अंदर की तरफ में नेगेटिव ज्यादा है बाहर की तरफ से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया सही। 154 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम? कौन सा हार्मोन है जो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है? एस्ट्रोजन का कोई रोल प्ले नहीं है। मेलाटोनिन हेल्प्स इन डिफेंस, ये हो सकता है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से आ रहा है, इसका हमारी इम्यून सिस्टम पर कोई रोल नहीं है। कॉर्टिसोल जो है दिस इज एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन, ये इन्फ्लामेशन को रोकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है, यानी कि दिस हार्मोन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ये हार्मोन क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और हमें क्या पूछा है? इम्यूनिटी को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है?
तो इम्यूनिटी को जो हार्मोन इंक्रीज करेगा वो कौन सा होगा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का मेन फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी की स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना, पर उसके अलावा मेटाबॉलिज्म है, डिफेंस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन है, ये सारे भी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, यानी कि इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। सेक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, बिल्कुल सही है, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड HCO3 आयन, ये भी मैच हो गया। CCK ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर एक्ट करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बोथ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली, ये भी सही है मैच। GIP ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, इनहिबिट्स दी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस को रोक देगा। तो 1 2 3 4 यही मैच होना चाहिए, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन सी में। तो 156 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 157, excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of face, called as acromegaly। ठीक है, एक्रोमेगैली में जो हमारा जॉ बोन होता है ये प्रोट्रूड हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का डिसफिगरमेंट हो जाता है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट इट्स करेक्ट और नॉट, इफ येस देन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और वाइस वर्सा। यस, तो ये जो है ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो रहा है। इट कैन बी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, नहीं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, तो थायराइड ग्लैंड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इट कैन बी ड्यू टू कैंसर ऑफ पिट्यूटरी विच रेड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ GnRH, नहीं। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं है। इट कैन बी ड्यू टू ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी विच will enhance the secretion of somatostatin। somatostatin जो है वो STHIH है, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, और यहाँ ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, मतलब सिक्रीटरी हार्मोन होना चाहिए। Yes, it can be due to tumor of pituitary which will enhance the secretion of somatotrophs। ये इसका ऑप्शन होना चाहिए कि जब अगर कभी पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर हो गया है, कैंसर होने की वजह से हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, और हाइपर सिक्रीशन अगर होगा तो उसकी वजह से सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो 157 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 158, hollow pneumatic bones and scales only on the hind limbs is related with the, ये किससे रिलेटेड है? बर्ड्स से। पावो पिकॉक होता है, डेल्फिनस डॉल्फिन है, ये मैमल है एक टाइप का डेल्फिनस, रीसस मंकी है, ये भी मैमल है, राना दिस इज फ्रॉग, तो किससे रिलेटेड है ये? पावो से। 158 का ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स? सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है हमें। द हाइंड लिम्स ऑफ बर्ड्स जनरली हैव स्किल्स, सही। स्किन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, फ्लाइंग बर्ड्स की स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं होती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ये भी बिल्कुल सही है। लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी, मैमल्स की नहीं होती है, बर्ड्स की लॉन्ग बोन्स जो है वो हॉलो हो सकती है, ये गलत है। रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक एनिमल्स, ये तीनों होम्योथर्मिक है, ये गलत है क्योंकि रेप्टाइल्स होम्योथर्मिक नहीं होते हैं। ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस एंड टेरोपस, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस है, मैक्रोपस जो है ये कैंगरू है, और टेरोपस जो है दिस इज फ्लाइंग फॉक्स। तो हमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाला सही है हमारा, और फिफ्थ वाला सही है ना, और फर्स्ट वाला भी सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और हमारा फिफ्थ वाला सही, मतलब 3 स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही है। तो 159 का क्या हो जाएगा? बी। ऑपरकुलम
एंड एयर ब्लैडर बोथ आर प्रेजेंट इन, दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओपर्कुलम और एयर ब्लैडर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिक्थिस में। किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस मैच करें, स्कोलियोडॉन नहीं है ऑस्टिक्थिस, प्रिस्टिस एक्सोसीटस, प्रिस्टिस इसमें से ऑस्टिक्थिस नहीं है, लेबियो एंड ट्राइगॉन, ट्राइगॉन ऑस्टिक्थिस नहीं है, हिप्पोकैम्पस एंड बेटा ये दोनों ऑस्टिक्थिस में आते हैं। 160 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक। 161 मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच करें इसे अपन। कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा में, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं सिलेंट्रेटा में, सॉरी नीडोब्लास्ट आर फाउंड इन दी सिलेंट्रेटा, फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्स में, कॉम्प्लेट्स जो है वो टीनोफोरा में। 3 4 1 2, 3 4 1 एंड 2, ऑप्शन हो जाएगा 161 का ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट 162 which tissue found in lining of stomach and intestine, simple, columnar, epithelium। इंटेस्टाइन में सीलिएटेड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, तो स्क्वैमोज नहीं होगी, क्यूबॉइडल नहीं होगी, कॉलमनार होगी, कंपाउंड नहीं होगी, तो 162 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक। 163 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग, ठीक है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज काइम, ओके। इट इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में आएगा, और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कौन सा है, डिओडेनम। बाइल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बाइल के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन्स विलाय, ठीक है, विलाय होती है। तो गलत कौन सा है इसमें से, एक तो हमारा सेकंड वाला गलत है और एक थर्ड वाला गलत है, तो सेकंड एंड थर्ड ये दोनों जो है वो गलत हो गए। 163 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 164 गिवन बिलो आर two statements. Human heart consists of only epithelial, connective and muscular tissue. No. Neural tissue भी होता है, चारों टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर, ये तीनों काम करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन हो जाएगा 164 का सी। नेक्स्ट 165 ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑकर्स इन। एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन से फेज में होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में, या फिर जिसे कहा जाता है ब्लीडिंग फेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 3 to 5 डेज। ठीक। 165 का ऑप्शन ए। 166 असर्शन रीजन, देखिए असर्शन पेरीमेट्रियम इज थिन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द यूट्रस, बिल्कुल सही। पेरीमेट्रियम पतली भी होती है, मेम्ब्रेनस भी होती है, और प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है, प्रोटेक्शन। पेरीमेट्रियम इज आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, बिल्कुल सही है, ठीक है। थिन है, मेम्ब्रेनस है, पर उसका रीजन ये नहीं है कि आउटर लेयर होती है ना। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 166 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 167 द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड बाय द मदर इज कॉल्ड एज क्विकनिंग एंड इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 5th मंथ में मदर को फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है, ठीक है। तो अपन यहां पर बता देंगे अर्ली 5th मंथ, ठीक है। तो 167 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 168
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ल्यूटियल फेज मतलब लास्ट फेज, 14 डेज वाला जो होता है उसमें क्या नहीं होता है? मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ये नहीं होगा क्योंकि फॉलिकल्स की ग्रोथ कब होगी? फॉलिकुलर फेज में। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये होगा, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ होगी। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी होगा। ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल इन एंडोमेट्रियम, ये भी इसमें होगा। तो डज नॉट ऑकर हमें पूछा है इसमें, ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होने पर जो है ब्लड वेसल्स की अगर ग्रोथ होगी तो एंडोमेट्रियम की भी ग्रोथ होगी, ठीक। तो इसीलिए जो इवेंट नहीं होगा वो कौन सा है? ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगी। 168 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 169, जिफ्ट एंड आईयूटी इज यूज्ड इन। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर फॉलोड बाय IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो जिफ्ट कब किया जाता है? 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज में, और ये मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में। Those females who cannot conceive, those females who have blocked vagina, males who have impotency, गलत, मेल्स में नहीं होता है। तो ऐसी महिलाओं में किया जाता है जो कंसीव नहीं कर सकती है। 169 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मेनोपॉज इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो मेनोपॉज से कंसर्न्ड है और सही है? मेनोपॉज ऑकर्स बिकॉज ऑल ऑफ द फीमेल्स फॉलिकल बिकम हार्मोन प्रोड्यूसिंग कॉर्पस ल्यूटियम एट वंस। ये कोई रीजन नहीं है, सारे फॉलिकल्स जो हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं बदलते। मेनोपॉजल सिम्टम्स आर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ FSH and SH, गलत। द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज इज प्राइमरीली ड्यू टू फॉलिकुलर एट्रेशिया, ये सही है। फॉलिकुलर एट्रेशिया मतलब फॉलिकल्स के डीजेनरेशन की वजह से मेनोपॉज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 170 का ऑप्शन सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 171, द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एंड रिवार्डिंग द स्मॉलर फैमिलीज। बिल्कुल सही। क्यों इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्मॉलर फैमिलीज को? पॉपुलेशन कम करने के लिए, है ना। देयर इज एन अलार्मिंग ग्रोथ विथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विच हैज कॉस्ट स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही है। इंडियन गवर्नमेंट का छोटी फैमिलीज को प्रमोट करने के पीछे कारण है पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रोटी कपड़ा मकान इनकी स्कैरसिटी हो रही है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 171 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 172, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम मैच करना है हमें। सेल्यूलर बैरियर, इसमें सेल यानी WBC आएंगी, है ना। WBC में मोनोसाइट न्यूट्रोफिल ये आएंगी। तो इसमें क्या हो सकता है? फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। 4 फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं फ्लूइड्स जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। फर्स्ट, साइटोकाइन बैरियर में वायरल इन्फेक्शन से ये लड़ते हैं, ठीक है, फाइट अगेंस्ट दी वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड। फिजिकल बैरियर ट्रैप्स माइक्रोब्स। 4 1 2 3 4 1 2 3। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, इन लिस्ट ऑफ गिवन डिसीजेस
हाउ मेनी आर वायरल, कितनी वायरल डिसीजेस हैं? कॉमन कोल्ड वायरल है, डेंगू वायरल है, टाइफॉइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, निमोनिया नहीं है, फिलेरियासिस भी नहीं है। 2 डिसीजेस वायरल डिसीजेस हैं। 173 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 स्टेटमेंट वाला है, माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन नेवर अफेक्ट अवर हेल्थ। गलत। माइंड और मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को बिल्कुल अफेक्ट कर सकती है, जैसे एंजाइटी अगर हो रही है या फिर अगर हम स्ट्रेस में है, हाइपरटेंशन है। हेल्थ सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो 174 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 175 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच मीन्स। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है जहां पर एवरेज मीन कैरेक्टर को चूज किया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। ये स्पेशल क्रिएशन वाली थियोरी से रिलेटेड पॉइंट है। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वन एक्सट्रीम कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये भी नहीं। मीन ज्यादा सिलेक्ट होगा, एक्सट्रीम को सिलेक्ट नहीं करेंगे। मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स, ये डिसरप्टिव होगा, है ना। जो ऊपर वाला है इसमें एक स्पेसिफिक को सिलेक्ट किया जा रहा है तो ये डायरेक्शनल होगा। ये वाला डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन होगा। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि एवरेज कैरेक्टर वैल्यू। तो 175 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 176 अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस रेफर्स टू। फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस है डार्विन के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 176 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 177 विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड बर्ड्स। इंसेक्ट के जो विंग्स हैं ये कैसे होते हैं? काइटिनस। और बर्ड्स के जो विंग्स हैं ये कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस। दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग, पर ओरिजिन अलग है। तो क्या बोलेंगे आप इसे? एनालॉगस। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं है, एनालॉगस है। डाइवर्जेंट नहीं शो करते हैं, कन्वर्जेंट शो करते हैं ड्यू टू एडाप्टिव कन्वर्जेंस। बी, डी एंड ई। तो बी, डी एंड ई ये हमारा मैच हो गया ऑप्शन सी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 द मेल कॉकरोच हैज। मेल कॉकरोच में हमें फेलोमियर्स बताने हैं। 3 फेलोमियर होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल, और ये तीनों फेलोमियर काइटिनस होते हैं। काइटिनस के साथ साथ में ये एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, चलो 3 फेलोमियर्स हैं और एसिमेट्रिकल है। ऑप्शन हो गया 178 का सी। क्वेश्चन नंबर 179 विच आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करना। मैचुरेशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन सही है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन एनाबॉलिज्म है ना, ये गलत हो गया। स्पर्म मैचुरेशन ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये भी ठीक है। तो ए, बी, सी गलत है, डी एंड ई। तो ऑप्शन जो मैच हो रहा है यहाँ पर 179 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 180 इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ट्रिप्सिन, इंसुलिन एक्सेट्रा। अच्छा, ये सारे इनमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन कौन से हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम है, एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है। इंसुलिन नहीं है। लाइपेज अगेन एंजाइम है। सीसीके हार्मोन, टीसीटी हार्मोन, ऑयल एक्सोक्राइन,
म्यूकस एक्सोक्राइन, ईयरवैक्स एक्सोक्राइन, मिल्क एक्सोक्राइन, सिक्रेटिन इज अगेन अ हार्मोन। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 जो है ये सिक्रीशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो 180 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर बच्चों? चलिए, तो इसी के साथ हमने पेपर 10 के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी कंप्लीट किए हैं। धीरे धीरे आई होप आपका स्कोर बढ़ रहा होगा। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून टू MGCI।